नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोविंद और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल फिनोलॉजी बाय पीएचडी। दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंटल एग्जाम का एक डिटेल्ड सीरीज, जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप रेलवे एक्ट के 1989 के इंपॉर्टेंट सेक्शन के बारे में बताऊंगा। यह वीडियो हर व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप रेलवे एम्प्लॉय हो या एक आम नागरिक। ट्रेन से सफर हम सब कभी ना कभी जरूर करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि जब आप टिकट लेते हो या ट्रेवल करते हो या रिफंड मांगते हो तो उन सब के पीछे एक प्रॉपर कानून है, जो कि है रेलवे एक्ट 1989, जिसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि रेलवे की क्या जिम्मेदारी है और पैसेंजर्स की क्या लीगल राइट्स है। क्योंकि अगर आपको अपने लीगल राइट्स और रूल्स पता होंगे तो आप कभी भी बिना वजह फाइन, कंफ्यूजन या प्रॉब्लम में नहीं पड़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं सेक्शन 49 से लेकर सेक्शन 59 तक, जिसमें रेलवे के पैसेंजर रिलेटेड प्रोविजंस के बारे में बताया गया है। सबसे पहले मैं आपको सारे सेक्शंस के बारे में बताऊंगा, उसके बाद लॉजिक या ट्रिकी वे में आपको सारे सेक्शन 100% याद करवाता हूं कि आप इसे कभी भी नहीं भूलोगे। साथ ही साथ लास्ट में आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दूंगा, जिससे आपको रिवीजन्स की जरूरत ही ना पड़े। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो बढ़ते हैं पहले सेक्शंस की तरफ। तो पहला सेक्शन है 49। सेक्शन 49 कहता है एग्जीबिशन ऑफ सर्टेन टाइमिंग्स एंड टेबल्स ऑफ फेयर्स एट स्टेशन। ये सेक्शन रेलवे को ये जिम्मेदारी देता है कि हर स्टेशन पर ट्रेनों के नियम, ट्रेनों के टाइम टेबल और फेयर लिस्ट लगाई जाए। मतलब पैसेंजर्स को ये इजीली पता चले कि कौन सी ट्रेन कब आएगी, कब जाएगी और उसका किराया कितना है। रेलवे को ये लिस्ट 3 भाषा में डिस्प्ले करनी होती है, हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज। नेक्स्ट है सेक्शन 50। सेक्शन 50 कहता है सप्लाई ऑफ टिकट्स ऑन पेमेंट ऑफ फेयर्स। जब कोई व्यक्ति रेलवे से ट्रेवल करना चाहता है और पैसा देता है तो रेलवे को उसे टिकट देना ही होता है। उस टिकट पर कुछ जरूरी डिटेल्स होनी चाहिए, जैसे कि डेट ऑफ इशू, क्लास ऑफ कैरेज, फ्रॉम एंड टू स्टेशन, अमाउंट ऑफ फेयर। लोएस्ट क्लास के टिकट्स जैसे अनडिजर्व्ड हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज में लिखे होने चाहिए। बाकी क्लास के टिकट्स हिंदी और इंग्लिश में होंगे। नेक्स्ट है सेक्शन 51। सेक्शन 51 है प्रोविजन फॉर केस इन विच टिकट इज इशूड फॉर क्लास और ट्रेन नॉट हैविंग एकोमोडेशन फॉर एडिशनल पैसेंजर। इस सेक्शन का मतलब है अगर किसी पैसेंजर्स को टिकट मिल गया तो ये माना जाता है कि उसके लिए सीट या बर्थ अवेलेबल है। लेकिन अगर सीट या बर्थ अवेलेबल नहीं है और पैसेंजर्स को लोअर क्लास में ट्रेवल करना पड़ गया तो वो अपना टिकट रिटर्न करके रिफंड ले सकते। नेक्स्ट है सेक्शन 52। सेक्शन 52 कहता है कैंसिलेशन ऑफ टिकट एंड रिफंड। अगर कोई पैसेंजर्स अपना टिकट कैंसिल करता है तो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को उसे रिफंड देना होता है रूल के हिसाब से। रिफंड का अमाउंट डिपेंड करता है टाइम पर कि आपने टिकट कब कैंसिल किया। नेक्स्ट है सेक्शन 53। सेक्शन 53 है प्रोविजन अगेंस्ट ट्रांसफर ऑफ टिकट। ये सेक्शन कहता है कि टिकट जिसके नाम से है सेम पैसेंजर्स को ट्रेवल करना है, कोई अदर पैसेंजर्स ट्रेवल नहीं कर सकता है। मतलब आप अपना टिकट किसी और को सेल नहीं कर सकते। यानी बंटी का टिकट है तो बबली नहीं जा सकती और बबली का टिकट है तो बंटी नहीं जा सकता। लेकिन यदि वो आपका फैमिली मेंबर है तो कुछ केसेस में आप इसे चार्ट प्रिपेयर होने से पहले चेंज करवा सकते हो। नेक्स्ट है सेक्शन 54 एग्जीबिशन ऑफ सरेंडर ऑफ पास एंड टिकट। इस सेक्शन के हिसाब से हर पैसेंजर्स को जब भी टिकट चेकिंग स्टाफ आपसे टिकट मांगता है तो आपको टिकट या पास दिखाना जरूरी होता है, और जब आपका जर्नी कंप्लीट हो जाए तो पास या टिकट आपको सरेंडर करना होता है। कोई भी व्यक्ति बिना टिकट या पास के रेलवे कैरेज में एंटर नहीं कर सकता और ना ही बिना टिकट के ट्रेन में सफर कर सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन 55 प्रोविजन अगेंस्ट ट्रेवलिंग विदाउट पास और टिकट। इस सेक्शन के हिसाब से अगर कोई ऐसा करता है तो वो ऑफेंस कहलाता है और उस पर पेनाल्टी लगाई जा सकती है। मतलब यदि कोई पैसेंजर्स बिना टिकट जनरल कोच में चढ़ जाता है तो ये सेक्शन 55 का वायलेशन है, उससे तुरंत टिकट लेना होगा वरना फाइन या एक्शन लिया जा सकता है। अगर कोई पैसेंजर्स बिना टिकट जनरल कोच में चढ़ जाता है तो इस सेक्शन के हिसाब से उस पर पेनाल्टी लगाई जा सकती है। नेक्स्ट सेक्शन है 56 पावर टू रिफ्यूज टू कैरी पर्सन सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शस और कॉन्टेजियस डिजीज। इस सेक्शन के तहत रेलवे के पास अधिकार होता है कि यदि कोई भी पर्सन, उसको कोई भी कॉन्टेजियस डिजीज है जैसे कि टीबी, कोविड, इस केस में उस व्यक्ति को ट्रेन में सफर करने से मना किया जा सकता है। अगर ऐसे व्यक्ति को सफर करना है तो उसे रेलवे के ऑथराइज्ड स्टाफ से परमिशन लेना पड़ता। अगर किसी पैसेंजर्स को इन्फेक्शस डिजीज है और बिना बताए ट्रेन में चढ़ जाता है तो रेलवे उसे उतार सकता है। ये पैसेंजर और बाकी लोगों की सेफ्टी के लिए होता है। नेक्स्ट है सेक्शन 57 मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर्स फॉर ईच कंपार्टमेंट। ये सेक्शन सेफ्टी और कंफर्ट के लिए बनाया गया है। रेलवे को हर कंपार्टमेंट में एक मैक्सिमम पैसेंजर्स लिमिट फिक्स करनी होती है और ये नंबर कंपार्टमेंट के अंदर और बाहर लिखा होता है। नेक्स्ट है सेक्शन 58 ईयर मार्किंग ऑफ कंपार्टमेंट फॉर लेडीज। ये सेक्शन लेडीज सेफ्टी और कंफर्ट के लिए बनाया गया है। हर पैसेंजर्स कैरिंग ट्रेन में एक सेपरेट कंपार्टमेंट लेडीज के लिए ईयर मार्क करना जरूरी है। साथ ही कुछ बर्थ या सीट्स भी लेडीज के लिए रिजर्व की जाती है। जैसे कि लोकल ट्रेन में लेडीज ओनली कोचेज अलग होता है, वो इसी सेक्शंस के तहत मैंडेटरी है। अगर कोई पुरुष उस कंपार्टमेंट में चढ़ जाता है तो वो ऑफेंस कहलाता है। नेक्स्ट है सेक्शन 59 कम्युनिकेशन बिटवीन पैसेंजर एंड रेलवे सर्वेंट इंचार्ज इन केस ऑफ इमरजेंसी। इस सेक्शंस के तहत पैसेंजर्स को ये फैसिलिटीज दी जाती है कि इमरजेंसी की सिचुएशन में आप
रेलवे सर्वेंट के इंचार्ज से कम्युनिकेट कर सकते हो। इसीलिए आपको प्रत्येक कोच में ACP अलार्म चेन पुलिंग ऑप्शन दिया जाता है। इसीलिए सारे कोच में आप लोगों को ACP यानी अलार्म चेन पुल की सुविधा दी जाती है, ताकि आप इमरजेंसी सिचुएशन में उनसे कम्युनिकेट कर सको। अब मैं इन सारे सेक्शंस को समरी अप करता हूं और आपको सीक्वेंस में याद करवाने की कोशिश करता हूं। पहला सेक्शन है 49, जिसका मतलब है ट्रेन की टाइमिंग, उसका किराया सब डिस्प्ले पर मेंशन होना चाहिए। इसको याद रखने का तरीका यह है कि जैसे ही आप प्लेटफॉर्म पे जाओगे तो ट्रेन का शेड्यूल यानी अराइवल और डिपार्चर टाइम देखोगे या उसका रेट देखोगे क्लास वाइज। इसके लिए सेक्शन 49 है। नेक्स्ट है, उसके बाद आप पैसा देकर टिकट लोगे, जो कि सेक्शन 50 में मेंशन किया गया है। उसके बाद टिकट पर आपको एकोमोडेशन यानी बर्थ के बारे में बताया जाएगा, जो कि सेक्शन 51 के बारे में है। उसके बाद यदि अब टिकट लेने के बाद आपका मूड हुआ कि ट्रेवल नहीं करना है, तो सेक्शन 52 यानी टिकट कैंसिल करने पर रिफंड। उसके बाद यदि आपने टिकट रेलवे अथॉरिटी से रिफंड कराने के बजाय यदि आप अपना टिकट किसी और को दे देते हो, तो TOT यानी ट्रांसफर ऑफ टिकट, जो कि अलाउड नहीं है। उसके बाद यदि आपके पास टिकट है तो TC को अपना टिकट दिखाना पड़ेगा और जर्नी कंप्लीट होने पर टिकट सरेंडर करना पड़ेगा। पहला है सेक्शन 55, जिसे हिंदी में 55 बोलते हैं। 55 की जगह आप बचपन से इसे रिलेट कर सकते हो कि बचपन से हम लोग जानते हैं कि बिना टिकट या पास आप ट्रेवल नहीं कर सकते, तो सेक्शन 55 उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है सेक्शन 56। इसमें आप 6 यानी छींक से रिलेट कर सकते हो कि यदि कोई व्यक्ति बार बार छींक रहा है, यानी उसे यदि कोई इन्फेक्शस या छुआछूत वाली बीमारी है, तो उसे रेलवे सर्वेंट से परमिशन लेने के बाद ही अलाउ कर सकते हैं। ये बाकी पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है सेक्शन 57। इसमें आप 7 जो लक्की नंबर है MS धोनी का, उससे रिलेट कर सकते हो कि उनको देखने के लिए क्राउड हो गया। मतलब प्रत्येक कोच में मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर अलाउड, जितना सीट है उतना ही पैसेंजर होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट है सेक्शन 58। इसको आप रिलेट कर सकते हो 8 से, यानी 8 मार्च को हम लोग महिला दिवस मनाते हैं, उससे रिलेट कर लो, मतलब अलग से लेडीज कंपार्टमेंट या कोच की सुविधा। नेक्स्ट है सेक्शन 59। इसमें आप 9 को पकड़ो और नानी से रिलेट करो कि जब भी कोई इमरजेंसी आती है तो नानी याद आ जाती है। मतलब जब आप ट्रेन में हो और कोई भी इमरजेंसी आने पर आप रेलवे सर्वेंट से कम्युनिकेट कर सकते हो। ये सब जस्ट आपको याद करवाने के लिए, इसका कोई लॉजिक नहीं है। तो दोस्तों शायद ये तरीका आपको पसंद आया होगा, जिससे कि आप इन सेक्शन को इससे रिलेट करके आसानी से याद कर सकते हो। अब आते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर। इसके बाद आप 100% इसे कभी नहीं भूलोगे। आप इन ट्रिक को 2-3 बार सुनो, आपको पक्का याद हो जाएगा। तो अब आते हैं इसके पहले क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 49 व्हाट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड रेलवे स्टेशन। तो सेक्शन 49 में हमने क्या जाना कि सबसे पहले आप आओगे तो डिस्प्ले देखोगे। डिस्प्ले में क्या देखना है? टाइम टेबल और उसका फेयर टेबल। सेकंड क्वेश्चन है द लोएस्ट क्लास टिकट शैल बी प्रिंटेड इन विच 3 लैंग्वेज। बताया हूँ कि लोएस्ट क्लास टिकट में आपको 3 लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश और वहाँ का लोकल लैंग्वेज, तीनों लैंग्वेज में मेंशन होना चाहिए। बाकी जबकि दूसरे क्लासेस में मतलब स्लीपर का टिकट या थर्ड AC या सेकंड AC के टिकट में आपको हिंदी और इंग्लिश में कंपलसरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग डिटेल्स मस्ट बी प्रिंटेड ऑन ए रेलवे टिकट अंडर सेक्शन 50। तो जैसा कि सेक्शन 50 में हमने जाना, जब आप डिस्प्ले देखते हो उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद आप टिकट लोगे और उसमें क्या मेंशन होना चाहिए? उसमें मेंशन होना चाहिए डेट ऑफ इशू कि आपने टिकट कब लिया, कौन से क्लास में लिया, कहाँ से कहाँ तक जाना है और उसका क्या किराया है। मतलब C नंबर ऑप्शन, डेट ऑफ इशू, क्लास, फ्रॉम टू एंड फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 51 डील्स विथ विच ऑफ द फ्लोइंग सिचुएशन। तो 49 में हमने जाना कि आप डिस्प्ले देखोगे, 50 में हमने जाना कि डिस्प्ले देखने के बाद आप टिकट लोगे, टिकट लेने के बाद आपको बर्थ या सीट एकोमोडेशन के बारे में चर्चा किया गया है। इसका मतलब टिकट इशूड फॉर ए क्लास और ट्रेन विदाउट एकोमोडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 52 हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रांटिंग ए रिफंड आफ्टर टिकट कैंसिलेशन। तो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। आपको पैसा कौन रिफंड करेगा? रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन पैसा रिफंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 53 प्रोहिबिट्स व्हाट एक्टिविटी रिगार्डिंग रेलवे टिकट्स। तो सेक्शन 53 में क्या मेंशन है कि आप अपना टिकट दूसरे को सेल नहीं कर सकते, मतलब ट्रांसफर ऑफ टिकट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 54 के बारे में। सेक्शन 54 क्या बताता है? सेक्शन 54 बताता है कि आपको जो भी टिकट इशू हुआ है, रेलवे सर्वेंट या TC के डिमांड करने पर आपको वो टिकट शो करना पड़ेगा और आपका जर्नी कंप्लीट होने के बाद आपको वो टिकट सरेंडर करना पड़ेगा TC को। तो फर्स्ट ऑप्शन शो एंड सरेंडर द पास और टिकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 55 डील्स विथ विच ऑफ द फ्लोइंग। तो 55 को हम किस तरह से याद किए थे? बचपन से रिलेट करके, कि बचपन से हम लोग जानते हैं कि विदाउट टिकट या बिना पास ट्रेन में नहीं ट्रेवल करना है। तो सेकंड ऑप्शन ट्रेवलिंग विदाउट टिकट और पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 56 रेलवे में रिफ्यूज कैरेज टू होम। तो 56 को हमने रिलेट किया था लास्ट का डिजिट 6 से। 6 को हम लोग क्या बोलते हैं? 6, मतलब छींकने से। जो पर्सन बार बार छींक रहा है, मतलब
उसको इन्फेक्शस डिजीज है। पर्सन सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शस डिजीज विल नॉट बी अलाउड टू ट्रेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 57 स्पेसिफाइज व्हाट फॉर ईच रेलवे कंपार्टमेंट। 57 को हमने रिलेट किया था लास्ट का डिजिट 7 से। 7 किसका नंबर है? एमएसडी का जर्सी नंबर। अब एमएसडी को देखने के लिए क्या हुआ कि लोग क्राउड कर रहे हैं, भीड़ इकट्ठा हो गया। इसका मतलब है कि एक कंपार्टमेंट में क्राउड नहीं होना चाहिए, जितना सीट है उतना ही पर्सन होना है, उससे ज़्यादा नहीं होना है, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर इन ए कंपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईयर मार्किंग ऑफ सेपरेट कंपार्टमेंट फॉर लेडीज इज प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन। लेडीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 8 मार्च को महिला दिवस मनाते हैं, तो सेक्शन 58 में लास्ट डिजिट 8 है, ठीक है, तो सेक्शन 58 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन फैसिलिटी बिटवीन पैसेंजर्स एंड रेलवे सर्वेंट्स इन चार्ज इज इंश्योर्ड अंडर विच सेक्शन। 59, इसको हमने कैसे रिलेट किया था कि जब भी इमरजेंसी सिचुएशन आता है आपको नानी याद आ जाता है। 59 का आप लास्ट डिजिट 9 देखोगे, 9 को आप रिलेट कर लो नानी से, तो इसका राइट आंसर होगा सेक्शन 59। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि अब आपको सेक्शन 49 से 59 में आप कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो आशा करते हैं कि आपको सेक्शन 49 से लेकर सेक्शन 59 तक का सारा कॉन्सेप्ट और सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद साथियों।